गुड मॉर्निंग एवरीवन। BSTC सेकेंड ईयर। आज आपका पेपर है संस्कृत। मैंने आपको पढ़ाई थी इससे पहले अच्छ संधि और हल संधि। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विसर्ग संधि। अच्छ संधि के मैंने आपको कितने 7 भेद बताए थे। हल संधि के मैंने आपको 8-9 भेद बताए हैं, जिसे मैंने लास्ट आपको पढ़ाया था लत्व और छत्व संधि। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विसर्ग संधि कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि क्या होती है। किसी भी शब्द में जहाँ पर हम इस तरीके से दो वो बिंदी देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। और ये विसर्ग का लोप किस तरीके से होता है, किस तरीके से इसको हटाया जाता है उसके बिगड़े के टाइम पे, उसी को ही हम विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि कहते किसे हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। यदा यदा विसर्गते यथा विसर्गते परे स्वर व्यंज्य स्वर व्यंज्य वर्णानां व्यंज्य वर्णानां उपस्थितौ व्यंजनानां वर्णानां उपस्थितौ वर्गस्य विसर्गस्य उपस्थितौ विसर्गस्य स्थाने विकारः आदेशः लोपेच भवन्ति तदा सः विसर्ग संधिः कथ्यते यथा नमः धन ते। तो क्या संधि हो जाएगी, नमस्ते नमः धन ते। तो क्या संधि हो जाएगी, नमस्ते। अत्र विसर्गस्य स्थाने स आदेश। क्या आदेश कर दिया हमने, स आदेशः कि यदा विसर्गातः परे स्वरः व्यंज्य वर्णानाम् उपस्थितौ विसर्गस्य स्थाने विकारः आदेशः लोपेश्च भवति तदा सः विसर्ग संधिः कथ्यते। उसको विसर्ग संधि कहते हैं कि जहाँ पर भी स्वर और व्यंजन वर्ण जो होते हैं उसके साथ में उपस्थित विसर्ग जो होता है उसका विकार होता है और उसको आदेश या लोप उसका हो जाता है, उस विसर्ग का लोप हो जाता है। और जब लोप होता है तो उसको ही क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः धन ते, तो नमः धन ते का अगर हम शब्द बनाएंगे तो क्या शब्द बनेगा, नमस्ते। तो क्या लोप हुआ, किसका लोप हुआ, इस विसर्ग का लोप हो गया। तो अत्र विसर्ग से स्थाने सह आदेश, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो गया, स आदेश हो गया। हिंदी में लिखवा देती हूँ। विसर्ग जिसको हम दो बिंदी जो होती है के पहले तथा बाद में स्वर व्यंजनों के प्रभाव से विसर्ग में यदि परिवर्तन
होता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि में विसर्ग संधि में परिवर्तन होता है। क्या लिखा था देखो, जैसे ही संस्कृत में लिखा है वैसे ही हिंदी में लिखा है। यदा विसर्गाते परे स्वरः व्यञ्जवर्णानाम् उपस्थितौ विसर्गस्य स्थाने से विकारः आदेश लोपेश्च भवन्ति। कि विसर्ग के पहले तथा बाद में स्वर या व्यंजनों के प्रभाव से विसर्ग में यदि परिवर्तन होता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। तदा स विसर्ग से संधि कथ्यते। तो विसर्ग संधि में परिवर्तन होता है। और परिवर्तन कैसे होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से स्वर या व्यंजन के साथ में पहले या बाद में विसर्ग होता है तो उस विसर्ग हट जाता है और उसकी जगह क्या आदेश हो जाता है। कोई भी वर्ण या जो भी वहाँ पर उस टाइम पे आ रहा होता है वो आदेश हो जाता है। जैसे नमस्ते में नमः धन ते, तो नमस्ते शब्द बना। यहाँ पर हम लिखेंगे परिवर्तन होता है स्वर या व्यंजन धन विसर्ग धन स्वर या व्यंजन, मतलब या बाद में या पहले कैसे भी। तो क्या आएगा विसर्ग में इक्वल विसर्ग में परिवर्तन। देखो स्वर या व्यंजन धन पहले हो विसर्ग, स्वर या व्यंजन बाद में हो विसर्ग। परिवर्तन किस में होएगा विसर्ग में ही होएगा और न स्वर में होएगा न व्यंजन में होएगा। किस में होएगा परिवर्तन विसर्ग में ही होएगा। फिर इसमें हम लिखेंगे विसर्ग संधि के निम्न रूप है। कौन कौन से रूप हैं? श, र, उत्व, पूर्ववृत्ति, अण में आ, ई, उ, को, दीर्घ या लोप, विसर्ग लोप आदि। ये सारे क्या है श, र, उत्व, पूर्ववर्ती, अण, अ, ई, उ को दीर्घ या लोप विसर्ग लोप, ये सारे ही संधि के निम्न रूप हैं। इसमें से जैसे पहला हम लिखेंगे श के स्थान पर होने वाले विसर्ग तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से तीन प्रकार का होता है इसमें लिखेंगे शब्द अथवा अवयव के अंत में
शकार, अंत में शकार विसर्ग में बदलता है। कैसे बदलता है? देखो, विसर्ग संधि के निम्न रूप बताए हैं। तो विसर्ग संधि के निम्न रूप कौन से थे? श, 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 र, उत्व, पूर्ववर्ती अर्ण को दीर्घ, य लोप, विसर्ग लोप, ये सारे क्या है? इसके रूप हैं। सबसे पहला रूप आ रहा है ये श। इस श के स्थान पर, ये श के स्थान पर होने वाले विसर्ग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये जो श होता है इसके स्थान पे जब विसर्ग हम देखते हैं वो 3 प्रकार का होता है। पहला है शब्द तथा अवयव। किसके साथ होता है? शब्द तथा अवयव के अंत में अगर सकार विसर्ग होता है, बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? विसर्ग में बदल जाता है। कैसे बदलता है? शब्द में बता देती हूँ। ज़्यादा कोई संधि नहीं होती, सीधा बदल जाता है। हम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं दिमाग लगाते। जैसे हमने पढ़ा था ना नमः, नमः, तो हमने उसको फिर लिख दिया था नमस्ते, तो वो श में बदल दिया था ना विसर्ग। वैसे ही जैसे हम लिखते हैं मनस, ये श किसमें बदल जाएगा? मनः, विसर्ग हो गया मनः। मनस किसमें बदल गया? मनः में बदल गया। तेजस, तेजस, तेजः, सीधा सा स किसमें बदलता जा रहा है? इसमें बदलता जा रहा है। चेतस, चेतः, किसमें हो गया? चेतः। पयस, पयः, ये तो है शब्द, ये क्या है? शब्द। अब आएंगे अवयव, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? शब्द तथा अवयव के अंत में। अब है अवयव। अवयव में क्या आएगा? पहला हम लिखते हैं उच्चेशः, उच्चेशः, तो क्या आ जाएगा? उच्चेह, क्या आ जाएगा? उच्चेह। निच्चेशः, क्या आया? निच्चेशः, सॉरी, निच्चेशः, तो क्या हम लिखेंगे? नीचः। फिर आ जाएगा शब्द, हम लिखते हैं शेनेशः, शेनेशः, तो हम लिखते हैं शेनः। क्या लिखते हैं? शेनः। तो ये किस में आ रहा है? शब्द आ गए, अवयव आ गए। पहला श जो होता है विसर्ग में बदल रहा है, पयश लिखा, पयः हो गया। शेनश लिखा, शेनः हो गया। शेनः मतलब धीरे धीरे। इसी प्रकार से शब्द तथा अवयव में परिवर्तन हुआ इस श का। अब दूसरा परिवर्तन जो होगा किसमें? प्रत्यय में। कि सेकंड हम लिखेंगे प्रत्यय के अंत में स विसर्ग में बदलता है, विसर्ग में बदलता है। जैसे उत्तः, तो क्या आ जाएगा? कीमः। प्रत्यय भी किस में बदल जाएगा? प्रत्यय के अंत में अगर श है तो किस में बदल जाएगा? इसमें बदल जाएगा कीमः। तशील, जिसका प्रत्यय होता है, प्रत्यय। फिर बहुशेषः, बहुशेषः, तो बहुशेषः किसमें हो गया? बहुशेषः। विसर्ग है तो विसर्ग की जगह स, या शब्द में अगर विसर्ग देने का है तो श हमें लगाना है, श देने का तो हमें विसर्ग लगाना है। मतलब प्रत्यय की जगह में भी क्या आ जाएगा? विसर्ग आ जाता है। फिर तीसरा जो आता है वो है, पहला तो हुआ सड़क वाले श में, जो कि इसमें चेंज होता है शब्द और अवयव में। फिर प्रत्यय
व्याकर होता है तो चेंज होता है। फिर लास्ट में होता है विभक्ति। विभक्ति का श भी विसर्ग में बदलता है। किससे बदलता है? विभक्ति का स भी विसर्ग में बदलता है। जैसे हम लिखते हैं रामः धन श, क्या लिखा हमने? रामः धन शः, तो हम लिखते हैं विभक्ति में रामः। शब्द अवयव का श भी विसर्ग में बदलता है, प्रत्यय का स भी विसर्ग में बदलता है, विभक्ति का स भी विसर्ग में बदलता है। और विसर्ग का लोप जो चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे पहले विसर्ग हो, चाहे बाद में विसर्ग हो, तो उसका लोप किस में होता है? विसर्ग में ही होता है। ये था विसर्ग संधि के निम्न रूप, जिसमें मैंने आपको पहले ही करवाया। नेक्स्ट वीडियो में आपको विसर्ग का लोप समझाऊंगी। आज आपका गृहकार्य प्रश्न है विसर्ग संधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपका गृहकार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।